जय हिंद, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अब दोस्तों, आज हम लोग फटाफट 13 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उस पे फोकस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही ज़बरदस्त है और आपके जितने भी आप लोग एग्ज़ाम तैयारी करने वाले हैं सभी के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे ही जाएंगे, तो इसे मिस ना करें। और यदि वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अभी कितने नंबर पे है, तो फोर्थ नंबर पे है, लेकिन यह तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रही है। यह इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि यह कब तक देश की तीसरी अर्थव्यवस्था पूरे देश पूरे वर्ल्ड की बन जाएगी, तो 2027 तक। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर सेकेंड आपके पास है। आंध्र प्रदेश के सीएम, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं। भारतीय प्राइम मिनिस्टर विशाखापट्टनम के पास एक नई योजना को शुरू किए हैं। इस योजना का दोस्तों जो नाम है उसका नाम है नीली आर्थिक गलियारा योजना। ठीक है, इसका मेन जो पर्पस है, मुख्य जो इसका उद्देश्य है वह क्या है? समुद्री तटीय क्षेत्रों को मजबूत करना। तो कई सवाल इसमें हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम कौन हैं? तो जगनमोहन रेड्डी। भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने विशाखापट्टनम, आपको पता होना चाहिए विशाखापट्टनम पोर्ट भी है आंध्र प्रदेश का और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। तो यहाँ से गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना चलाई गई है और दोस्तों इस योजना का नाम है नीली आर्थिक गलियारा। इस योजना का मेन पर्पस क्या है? तो समुद्री तटीय क्षेत्र के जो भी बंदरगाह है, ये जो कोस्टल एरिया है, उसको आर्थिक मजबूती देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके पास आ चुका है। हाल फिलहाल के रिपोर्ट के अनुसार यह माना गया है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ध्यान रखिएगा, एक रिपोर्ट आई हुई है, उसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह घोषणा किया है कि 2023 के अंत तक विश्व की सबसे बड़ी विकास दर भारत की होगी। तो यदि पूछा जाए कभी कि हाल फिलहाल के रिपोर्ट के अनुसार किसने यह घोषणा किया कि 2023 तक वर्ल्ड की सबसे आगे ग्रोथ रेट वाले कंट्री कौन होंगे? इंडिया होंगे। ठीक है, कब तक? 2023 तक। और किसने घोषणा किया? तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा किया गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट है, तो इसे मिस ना करें और बड़े अच्छे तरीके से आप लोग इसे देखिए। क्वेश्चन संख्या 4 है, भारतीय उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी हैं। हाल फिलहाल में 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, जो 19वां 19 नंबर का जो आसियान भारत जो समिट हो रहा है उसमें संबंधित, उससे ये संबोधित करेंगे, उसमें ये भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन दोस्तों कहाँ हो रहा है? तो कंबोडिया में हो रहा है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन। तो कंबोडिया के नोम पेन में 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, नोम पेन में आयोजित किया जाएंगे। अब आगे है आसियान। कई बार आपसे सवाल आसियान का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आसियान का जो दोस्तों जो पहचान चिन्ह है, तो 10 बालियां हैं। धान की जो 10 बालियां होती है वह इसके पहचान चिन्ह है। इसका मतलब यह हुआ, इसके जो मेन जो सदस्य देश हैं तो वो कितने हैं? 10 धान की बालियां हैं, तो 10 है। यहाँ से कई बार पूछा गया है कि ये 10 कंट्री कौन कौन से हैं? तो साउथ ईस्ट वाले कंट्री हैं, बुरनेई है, कंबोडिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो इसे नज़रअंदाज ना करें। यहाँ से कई बार सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि 10 वालियाँ हैं, 10 देश कौन कौन से हैं? बुरनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
और मुख्य बल यदि दिखा जाए तो इस समिट में मेन जो फोर्स बल दिया जा रहा है वो साइबर सुरक्षा को लेकर, जो साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं तो उससे निपटने के लिए ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आसियान का दोस्तों हेडक्वार्टर जो है वह जकार्ता में है। और आपको पता होना चाहिए जो जकार्ता है वह किसकी राजधानी है? तो जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5th आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5th है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि 2013 में भारत सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, ठीक है, और इस योजना का मेन जो पर्पस, ये योजना कौन सा था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2013 में जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना चलाई गई थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, इसके तहत यह हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि भारत की जो इनकम है, सभी लोगों की जो इनकम है उसमें वृद्धि हुई है। तो भारत के जो पर्सनल इनकम है प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि हुई है। और यह वृद्धि कितना परसेंट हुआ है भाई? तो 33.4%। तो यह थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है 33.4%। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 आ चुका है, काफी बड़ा है और इसे बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा आप लोग। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट को इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। और इसका नाम क्या है भाई? तो विक्रम एस रखा गया। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने जो प्राइवेट कंपनी को दिए थे कि आप लोग भी रॉकेट लॉन्चर वगैरह बना सकते हैं, तो भारत सरकार ने इसकी शुरुआत प्राइवेट कंपनी को कब दिए थे करने के लिए? तो 2020 में दिए थे। इसे बनाने का काम कौन सी कंपनी किया? तो हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई एरोस्पेस, ध्यान रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया। और इसका नाम विक्रम इसलिए रखा गया क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो विक्रम साराभाई हैं, उन्हीं को श्रद्धांजलि के रूप में इसका नाम विक्रम रखा गया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई। जो ये बनाया गया है दोस्तों, ये जो रॉकेट बनाया गया है ये किसके किसके सहयोग से बनाया गया? तो भारत, अमेरिका, सिंगापुर और इंडोनेशिया के छात्रों ने मिलकर बनाया है। और इस रॉकेट का नाम क्या दिया है? फनसेट। इसका जो पेलोड है पूरा कंप्लीट रूप से विक्रम है, लेकिन इसके आंतरिक भाग का नाम दिया है फनसेट। इसी के साथ स्काई रूट भारत में पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन जाएगी। तो ये अपने आप में क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है कि भारत में पहली बार प्राइवेट कंपनी को भी रॉकेट वगैरह लॉन्च करने का अधिकार दिया। नाम विक्रम है, जरूर याद रखिएगा। छोड़ा इसे कहाँ से जाएगा? तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा, नाम विक्रम रखा गया। और भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जो अंतरिक्ष में जाएगी उसका नाम, उस कंपनी का नाम क्या है? स्काई रूट। हालांकि इसमें यह भी याद रखिएगा किसके सहयोग से? तो भारत, अमेरिका, सिंगापुर, इंडोनेशिया के छात्रों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद जी सिक्किम के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा में देश का पहला, ध्यान रखिएगा, पहला जैसे आए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देश का पहला डिजिटल संग्रहालय बाल दिवस, डिजिटल संग्रहालय खोला गया किस अवसर पर? बाल दिवस, जो 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, उसके अवसर पर इसे ओपन किया गया। और इस डिजिटल संग्रहालय का नाम क्या दिया गया? तो राजनीतिक आख्यान संग्रहालय। तो राजनीतिक आख्यान संग्रहालय नाम दिया गया। इसमें पूर्व 13 जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 17 जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन सभी के स्टैच्यू भी बनाए गए हैं। और ये सभी स्टैच्यू दोस्तों सिलिकॉन के बने हुए हैं। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में राजस्थान में तो पूछे ही जाएंगे कि राजस्थान विधानसभा देश का पहला डिजिटल संग्रहालय बन गया, जिसका नाम क्या रखा गया? राजनीतिक आख्यान संग्रहालय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके पास आ चुका है कि बिहार के बक्सर को, बक्सर जो जिला है,
शौर्य पराक्रम देश की पहली पाठशाला नाम दिया गया। तो जो बक्सर जिला है उसे शौर्य जिला भी कहा गया, पराक्रम जिला भी कहा गया, देश की पहली पाठशाला नाम भी दिया गया। और यहीं से संबंधित कौन थे? महर्षि विश्वामित्र जी थे। तो महर्षि विश्वामित्र को राष्ट्रवाद का पहला शिल्पकार माना गया। ये खास करके बिहार वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक या आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर जी को महात्मा गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार अमेरिका के द्वारा नवाजा गया। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में महात्मा गांधी पीस पिलग्रिमेज अवार्ड किन्हें दिया गया? तो रविशंकर जी जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर भी हैं, और यह अवार्ड किसने दिया? तो अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिका के द्वारा दिया गया। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपके पास आ चुका है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए तियानझोउ 5, ध्यान रखिएगा, तियानझोउ 5 स्पेस क्राफ्ट का सफल परीक्षण। तो आपके एग्जाम में सीधा दे देगा कि तियानझोउ 5 स्पेस क्राफ्ट का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो चाइना के द्वारा किया गया। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। भारतीय मूल के नोबेल विजेता, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अभी क्वेश्चन है, भारतीय मूल के नोबेल विजेता, इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? 2009 में मिला था, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन। रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट, अंडरलाइन आप लोग बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा कि रामकृष्ण जी जो 2009 में इन्हें केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, ब्रिटेन के जो अभी राजा है प्रेजेंट टाइम चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के साइंस के क्षेत्र में इन्हें महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किए। और यह पुरस्कार महाराजा या महारानी के द्वारा ही दिया जाता है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। रामकृष्णन जी जो हैं मूल रूप से तमिलनाडु से संबंधित है और ये भारतीय मूल के हैं। 2017 में इन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ अचीवमेंट गोल्डन अवार्ड दिया जा चुका है। तो ऐसे कई बार सवाल दे दिया जाएगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो रामकृष्णन जी जो कहाँ से संबंधित? तमिलनाडु से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। आप लोग को दोस्तों वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास फटाफट आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच, ध्यान रखिएगा, वायुसेना एयरफोर्स के बीच एक क्या हुआ है? संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है गरुड़ 7। इसका मतलब गरुड़ 6 तक हो चुका है, प्रत्येक वर्ष होते हैं राजस्थान के किसी न किसी क्षेत्र में। तो इस बार जोधपुर में हुए हैं, किसके किसके बीच? तो भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 7 संयुक्त अभ्यास हुआ। और पहली बार इसमें स्वदेशी निर्मित हल्के जो लड़ाकू विमान इंडिया के हैं प्रचंड को भी शामिल किया गया। आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज का अंतिम प्रश्न, न्यूजीलैंड के ग्रेग वार्कले को नया आईसीसी का चेयरमैन चुन लिया गया और यह इनका दूसरा लगातार कार्यकाल होगा और यह कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। तो कह सकते हैं कि 2020 में न्यूजीलैंड के ग्रेग वार्कले को नया आईसीसी चेयरमैन चुना गया। तो 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, 22 में दोबारा इन्हें फिर से चुन लिया गया। तो दोस्तों इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।